अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वंस अगेन वी आर हियर विद अनदर व्लॉग। आज का जो सीन है वो कुछ इस तरीके से है कि हम जो है वो इंग्लैंड की कंट्री साइड देखने निकले हैं और हमारे साथ जो मौजूद हैं आज वो उस्मान भाई हैं। उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सजाद भाई हैं। अच्छा जी, सीन और सिनेरियो ये है कि ये सब लोग तो घूमते रहते हैं। आज भाईजान हमें आपकी टाइमिंग चाहिए, तो इन्होंने कहा कि आ जाए, आज आपको क्या कहते हैं सरप्राइज़ करवाते हैं। हमने कहा ठीक है भाई चला जाए। अच्छा जी, ये चारों तरफ इस वक्त जो नज़र आ रहा है ना, ये पीक डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ियाँ बॉस? पीक डिस्ट्रिक्ट यानी कि वो जो सामने पहाड़ियाँ नज़र आ रही है ना, वहाँ से पीक डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये उस्मान भाई ज़्यादा बेहतर जानते हैं, यही बताएंगे सब कुछ। उस्मान भाई, ये सामने जो आपको ये सामने जो झील टाइप की नज़र आ रही है ना, ये डिगली रिजर्वायर है। डिगली रिजर्वायर, डिगली रिजर्वायर। अच्छा, इसके बाद जो है जो आपको माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं वो सारे पीक डिस्ट्रिक्ट मतलब वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद पीक डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट पीक डिस्ट्रिक्ट। ओके। ये पूरा इलाका जो है ये कहलाता है होम्सफील्ड। हडर्सफील्ड का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, लेकिन यहाँ पे इनकी लीड क्लास जेंटर्स जो है ना वो ज़्यादातर आपको पता है इंग्लैंड में, सारे इंग्लैंड में जितने भी ये इनकी लीड क्लास है वो सारे कंट्री साइड में। ये लोग मोस्टली पसंद इसी चीज़ को करते हैं, कंट्री साइड को, जो नेचुरल ब्यूटी नीचे है। देखें, व्यू देखें, आप चेक करें माशाल्लाह। यहाँ पे लास्ट टाइम हम आए थे उस दिन मेरे ख्याल में आप मैनचेस्टर गए थे शायद। सर आप अकेले अकेले आए थे? नहीं, 5 मिनट में हमारा प्लान बना था। उस्मान भाई मोहब्बत की बात है सर, आज आपने कहा आप अवेलेबल हैं, हमने हाजिरी दे दी। सर जज़ाकल्लाह खैर, सर जज़ाकल्लाह खैर। नवाज़ जो आपको रिजर्वायर नज़र आ रहा है ना, ये डिगली रिजर्वायर। माशाल्लाह। एक तो ये ऑप्शन यहीं पे, ये जो हमने उस दिन जिन शरीफ देखा था अच्छा हाँ, एक और चीज़ ये जो, अच्छा उस्मान भाई एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हडर्सफील्ड क्यों आना चाहिए, तो इसका जवाब कैसे देते हैं? देखिए, पर्सनल प्रेफरेंस पे है, लेकिन जिस बेसिस पे मैंने चॉइस किया था ना, मैं कराची सिटी से बिलोंग करता हूँ और एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। Continue for 6 miles. तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो, हम चाह रहे थे कि वो ऐसा सिटी में चले जाएं तो थोड़ा सा छोटा सिटी हो जहाँ पे हमारी देसी कम्युनिटी ज़्यादा रहती हो, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी हो, और वो ऐसी जगह हो जहाँ से हमें किसी भी बड़े सिटी में जाने में मैक्सिमम 30 मिनट 35 मिनट लगे। तो उसके लिए आइडियल ये था कि हम या तो प्रिस्टन चले जाएँ या हडर्सफील्ड चले जाएँ, ठीक है, या फिर हम बर्मिंघम के किसी करीबी किसी उसमें। तो मुझे लगा कि यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा है उस हिसाब से, देसी कम्युनिटी भी है, सस्ता भी है, आप कंट्री साइड में स्पेंड करने के लिए मिल जाता है। अच्छा उस्मान भाई, एक चीज़ कहते हैं और ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हडर्सफील्ड बहुत छोटा टाउन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोइट है, तो उसके हवाले से क्या कहते हैं? मुझे तो कोइट जगह पसंद है, छोटे टाउन पसंद है, इसलिए मैंने ये चॉइस किया है। हाँ, जॉब मार्केट जॉब्स हैं यहाँ पे, लेकिन चूँकि आपको कराची सिटी में रहते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना 1 घंटा लग जाता है, आपको 1.5 घंटा लग जाता है। रश वगैरह, तो यहाँ से आप मैनचेस्टर जॉब के लिए जाना है या आपने ब्रैडफोर्ड जाना है, शेफील्ड जाना है, सारे आपसे 40 मिनट की ड्राइव पे। आपको गाड़ी नहीं है तो मैक्सिमम 1 घंटा लग जाता है, और ट्रेन और बस वगैरह ये सब भी मिल वो जाता है। हाँ, वो भी 20 मिनट में 25 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में वो लोग जिनको क्वाइट प्लेसेस पसंद हैं, छोटी नीटेड कम्युनिटीज़ पसंद हैं, वो ऐसे टाउन जो बड़े हमारे सिटीज़ होते हैं उसके साथ साथ छोटे सिटीज़ जहाँ पे हमारी देसी कम्युनिटी, क्योंकि आपको हलाल फूड और ये सारी चीज़ें चाहिए होती है ना, ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ छोटा सिटी तो बहुत अच्छा है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ से थोड़ी सी 1 घंटे की ड्राइव पे ना बक्सटन है, बहुत प्यारा सिटी है, छोटा सा टाउन है, और लेकिन वहाँ पे देसी कम्युनिटी कम है, आपको हलाल फूड और बाकी चीज़ें नहीं मिलती। जॉब है उनके आसपास के मैकलफील्ड है इधर उधर,
तो छोटे छोटे उसमें ना जॉब मार्केट अच्छी है, गोरों का इलाका है ना। लेकिन ये कि आपको खाने के प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको मस्जिद दूर दूर मिलेगी, इस तरह के मतलब चैलेंजेस हो सकते हैं। बट ये है कि आपको किसी ना किसी एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है फिर। सही। अच्छा उस्मान भाई, एक और क्वेश्चन ये है कि अपना कोर्स का नाम बता दें और ये बता देगा आपकी पहले की स्टडीज़ क्या थी और यहाँ पे आपने आके क्या करना है। देखें, मैं MSc इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम कर रहा हूँ, और इससे पहले जो मेरी डिग्री थी वो इंजीनियरिंग थी टेलीकम्युनिकेशन में। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है सारा वो सॉफ्टवेयर साइड का है ना। तो लाइक मैंने सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्ट किया था एक्सप्रेस न्यूज़ से। You have been working professionally in Express? हाँ, तकरीबन मुझे मेरा है अराउंड 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है। ठीक है, साइड में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, लीडरशिप रोल्स में, कम्युनिटी में रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें। माशाल्लाह देखें, बलखाती हमने तो जो गज़लों में तो सुना है, बलखाती सड़कें ना, अभी आप देख लें कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा जी उस्मान भाई, जज़ाकल्लाह खैर, आपने इतने सारे वो शेयर करें। ओवर टू यू सजाद भाई। जनाब, माय नेम इज़ सजाद। मैं भी मास्टर्स कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी से। एंड आज हम यूके की कंट्री साइड एक्सप्लोर कर रहे हैं उस्मान भाई के साथ और आपके साथ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया, बहुत ही खूबसूरत। सजाद भाई कुछ क्वेश्चन है अगर। गो अहेड। जज़ाकल्लाह खैर। सजाद भाई, सबसे पहली चीज़ ये कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि व्हाई डू दे हैव टू चूज़ द हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी और व्हाई डू दे हैव टू चूज़ हडर्सफील्ड, क्योंकि बहुत छोटा सा टाउन है, यहाँ कुछ करने को नहीं है। तो इन चीज़ों के हवाले से क्या कहते हैं आप? यार, हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी अगर रैंकिंग के हवाले से देखा जाए तो इसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। अभी हमारा लास्ट वीक हमारा एक टीचर है, वो यहाँ के काफ़ी डिस्टिंग्विश टीचर है, गैरी आलन, एंड ही वाज सेइंग दैट कि पता नहीं कौन सा अच्छा कोई अवार्ड है, एक्सीलेंसी अवार्ड। एग्जैक्टली, एक्सीलेंसी अवार्ड फॉर 2023। हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी जो है ना उसके लिए सेलेक्ट हुई है। एंड इट डिपेंड्स कि आप यहाँ पे किस कोर्स के लिए आ रहे हैं। हम लोगों का तो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग वगैरह है, तो वेल वी हैव ओके टीचर्स, ठीक है, लेकिन ये कि यूनिवर्सिटी की डिग्री यानी रिकग्नाइज्ड है अक्रॉस द वर्ल्ड। और हडर्सफील्ड ऑल्दो कि एक छोटा टाउन है, लेकिन यहाँ पे आपको लैंडस्केप और प्लस यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंस हैं वो रिलेटिवली टू अदर इस्टेब्लिश्ड सिटीज़ यहाँ पे बहुत यानी इनएक्सपेंसिव है, कम यहाँ पे आपका एक्सपेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, लिविंग इज़ वेरी क्वाइट चीप। और एक और क्वेश्चन है, मेरी एक पॉडकास्ट थी यहाँ के हडर्सफील्ड ISC की, जो वो हैं अपना HOD हैं, उनके साथ थी, जो ISC को जो कहते हैं लुक आफ्टर करते हैं, बेसिकली वो डायरेक्टर है ISC की। उन्होंने कहा था कि हडर्सफील्ड जो है वो इंग्लैंड की वन ऑफ द बेस्ट कंट्री साइड एरिया है। यस, नो डाउट। और प्लस ये बड़ा हिस्टोरिकल सिटी है, टाउन है, और लाइक इन फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर लाइक दिस एरिया हैज़ बीन नोन एज द कॉटन इंडस्ट्री, जो इंग्लैंड की उसका हब था। यहाँ पे 2 मिल्स थी जो कि फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जितने भी लाइक के कपड़े वगैरह होते थे यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे। एंड अबव ऑल कासल हिल जो है उसकी हिस्ट्री लाइक मिलियन ईयर्स ओल्ड, बड़ा एक हिस्टोरिकल जो है ना इसका कॉन्टेक्स्ट है। और यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, लाइक ये 2-3 मिल्स थी, इन्हीं के सराउंडिंग में जो है ना ये एरिया डेवलप हुआ। और यूके में यही पैटर्न है कि कोई भी कंट्री साइड में लाइक आप हैलिफैक्स चले जाएँ या किसी और थोड़ा सा रिमोट एरिया में, तो वो एक इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री के अगेंस्ट जो है ना पूरे का पूरा ये अपना टाउन बनाते हैं। तो दिस इज़ द पैटर्न ओवर हियर इन यूके। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है सजाद भाई। जी। सजाद भाई, एक चीज़ आपकी कहते हैं पहले डिग्री क्या थी? When you were in Pakistan, first of all, where are you from Pakistan? What was your first degree from Pakistan? And what comes here? इस एरिया माशाल्लाह। ये जो आपको सामने ब्राउन पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, जी। ये असल में छोटे छोटे फूल हैं। ठीक है, ये हम 1 महीना पहले आए थे, तो आधा पहाड़ जो है इसमें से वो रेड कलर का था और आधा जो है ना वो पर्पल कलर का था। फूल छोटे छोटे होते हैं, उसकी वजह से आपको ये कलर नज़र आ रहा है। और अभी तो कहते हैं मेरे ख्याल से नेक्स्ट अक्टूबर चल रहा है ना, नवंबर के एंड के बाद से ठंड की वजह से ये जगह कवर होना शुरू हो जाएगी। हाँ जी, ये सारी चीज़ें, ये सारे पहाड़ कवर हो जाएंगे ना, क्योंकि अब हम डर्बीशायर में एंटर हो चुके हैं। यानी कि ये पीक डिस्ट्रिक्ट का वो जो मैंने आपको वहाँ से दिखाया ना, ताकि इन पहाड़ों के बाद जो आ जाए, ये वो पहाड़ है। ठीक है, और ये जो पानी आ रहा है ये लेक का पानी है? ये नहीं, ऊपर से इनके कुछ चश्मे उनमें से पानी निकलता है ना, तो यहाँ जी। अच्छा जी,
वंस अगेन बैक टू सजाद भाई। जी जनाब, पाकिस्तान में मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया एंड आई बीन प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर लास्ट अराउंड 15 ईयर्स और आई बीन वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज। और यहाँ आके मैंने इनिशियल few months were very hard, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो लकी आई गॉट द जॉब जो कि मैं चाह रहा था मेरे फील्ड से रिलेटेड डेवलपमेंट वगैरह से। तो आई एम करंटली वर्किंग इन अ स्टार्टअप जो कि जनरेटिव AI और सर्वरलेस वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं। सो नाउ थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी कहते हैं स्टूडेंट आ रहा है तो वो ये है कि अगर वो आहिस्ता आहिस्ता स्मूथली करेगा सब कुछ तो हो जाएगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। बस ये है कि थोड़ा सा अपने आप को रियलिटी के लिए प्रिपेयर करें, बहुत ज़्यादा फेटिसाइज मत करके आएँ, अच्छा से अपना रिसर्च करके आएँ। और स्पेशली जो यहाँ पे लोग हैं कुछ अरसे से, उनसे आने से पहले लाजमी जो है आप फीडबैक लें, उनसे ओपिनियन लें और डिफरेंट तरह के लोगों से लें। लाइक देयर आर मैनी पीपल जो कि कहते हैं कि यूके में आप जाएंगे और आपकी जॉब रेडी होगी, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो यू आर नॉट वेल इक्विप्ड और या आप अच्छे तरीके से तैयार नहीं है यहाँ पे। और जॉब्स तो शायद आपको मिल जी जी, लेकिन अगर आपको अपने फील्ड से रिलेटेड जॉब चाहिए तो दैट इज़ वेरी हार्ड। So what did you prefer about the jobs? Do we have to go for the odd job or we have to work on our own field? Well, अगर आपके पास पैसे नहीं है और यू नीड टू गो फॉर इनकम पे आपका लिविंग इसमें हो तो आपके लिए और जॉब के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बिकॉज हियर इन यूके यू कांट अफोर्ड टू बी अ जॉबलेस अनलेस कि आपके पास अगर बजट है। तो इसके अलावा meanwhile we are enjoying these beautiful landscapes, beautiful majestic landscapes. I mean ये सब देखने के बाद कहते हैं जबान से सिर्फ एक ही चीज़ निकलती है, फबी ये अल्लाह रब्बी कमा तो कल देवान। और अल्लाह की कुदरत है कि किस तरीके से चारों तरफ से कहते हैं ये पहाड़ी इलाका और गार्डनिंग और इन सब चीज़ों में कवर हुआ हुआ है। लेकिन आप देखेंगे ना यहाँ पे एक टाउन है बक्सटन, उसमें लोगों ने अपने छोटे छोटे घरों को कितना खूबसूरती से सजाया है ना, यानी मिनिमलिस्टिक अगर आपने आर्ट देखना हो ना तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है वो। एक दूसरा ये कि आप पहले जिक्र कर रहे थे ना हम लोग के भाई ये जो हडर्सफील्ड का जो कंट्री साइड है, मैं जितना यहाँ पे घूमा हूँ, मैंने मैनचेस्टर से आगे भी लेक साइड सारी जगह घूमी ना, तो समझे मैं एक किस्म की मैंने कॉम्बिंग की है इस पूरे एरिया में। तो ये जो लेक डिस्ट्रिक्ट के बाद सबसे खूबसूरत मुझे लगता है कि पीक डिस्ट्रिक्ट और ये हमारा हडर्सफील्ड की जो कंट्री साइड बहुत प्यारी। आप टाउन से निकल के ज़रा देखेंगे ना आपको पता चलेगा कि यार ये क्या है एक्चुअली ना। लेफ्ट साइड द सीन इज लाइक इन हेवन एंड अर्थ। ये देखिए ना, ये कैमरे में नज़र आएगा ये। जी जी सर नज़र आ रहा है। बट लेकिन इस नज़ारे का कैमरा हक अदा नहीं कर सकता इसको। ये बात बिल्कुल ठीक है, इंसानी जो नेचुरल लेंस है उसी से एंजॉय किया जा सकता है। बिल्कुल। आई थिंक दुनिया बनी है घूमने के लिए और कुदरत के हर नज़ारे को देखने के लिए बनी है और हर चीज़ को देख के शुक्र अदा करने के लिए बनी है। अच्छा जी सजाद भाई, हम बात कर रहे थे जॉब के हवाले से, तो मैं ये उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो मास्टर प्रोग्राम्स में आते हैं और फिर वो यहाँ पे आने के बाद जो है वो और जॉब्स के, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स के जहन में एक ही चीज़ होती है कि हमें कहते हैं कोई जॉब मिलेगी नहीं, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम और जॉब। सो इज़ इट ट्रू? यार इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी जॉब हंट स्ट्रेटजी क्या है। मैं इस चीज़ को शुरू से ही नहीं मानता था कि यहाँ पे और जॉब्स करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, यानी पहले साल आपने सिर्फ और जॉब्स ही करनी है। लाइक मुझे थोड़ा सा मैंने इनिशियली स्ट्रगल किया बट आई वर्क हार्ड जो इनिशियल 3 months थे और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने फील्ड से रिलेटेड जॉब मिल गई और आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड द वे आई एम ग्रोइंग और जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी जॉब हंट स्ट्रेटजी क्या है। आर यू आपके जो है ना कम्युनिकेशन कैसी है, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, CV एंड आपकी रिसर्च क्या है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी जॉब हंट स्ट्रेटजी क्या है। इफ़ यू अप्लाई अ गुड जॉब हंट स्ट्रेटजी देन आपको बहुत आसानी से जॉब्स मिल जाती है। ऑल्दो देयर इज़ एन इशू कि यहाँ पे क्योंकि दुनिया का हर तरह के लोग आ रहे हैं तो कम्पेटिटिव बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम्पेटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। तो यू हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड कि आपको यहाँ पे बड़े तेज़ लोग मिल जाते हैं। तो इस वजह से जो लोकल एम्प्लॉयर्स हैं दे प्रेफर पीपल विद सम एक्सपीरियंस विद कम से कम पैसे जिनको दें। लाइक मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ इसकी एक और सिस्टर कंपनी है कि वहाँ पे तकरीबन सारे इंजीनियर्स जो हैं वो दे आर यानी इमिग्रेंट्स, वो या किसी के डिपेंडेंट्स हैं या दे आर स्टूडेंट्स एंड लाइक दे आर गेटिंग बहुत ज़्यादा मिनिमम सैलरी, गेटिंग द मिनिमम सैलरी। बट ऑल्दो देयर आर सम पीपल जो यहाँ पे 1 साल लगाने के बाद दे आर अर्निंग वेरी गुड जो handsome amounts हैं। या एग्जैक्टली। सो इट ऑल डिपेंड्स। आई डोंट बिलीव ऑन दिस थिंग कि भाई यहाँ पे आके सिर्फ आपने और जॉब्स ही करनी है। आपकी अगर सेल्स का एक्सपीरियंस है, आपका अगर फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो मैं तो सिर्फ अपने फील्ड्स के बारे में जानता हूँ, तो
आई नो डैट कि यहाँ पे आपको आसानी से अगर आपने यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर काम किया है, UI के ऊपर काम किया है, आपने वेब डेवलपमेंट किया है या क्लाउड वगैरह के ऊपर काम किया है, तो आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं। मैं अगर इसको उस्मान भाई आप जॉब्स के हवाले से क्या कहते आप अगर तो फ्रेश हैं वहाँ से, और यहाँ पे आपकी नॉर्मली क्या होता है कि वैसे ही आपकी टेंडेंसी होती है फ्रेश स्टूडेंट के साथ आप कंपनी बनाते हैं। हैं? जी जी। तो जब आप फ्रेश होते हैं और लोगों की सुनी सुनाई बातों पे आप बिलीव करके वैसे ही आप अपना मतलब अपने आप को चैनलाइज करते हैं, तो यहाँ पे जॉब नहीं है। आपको यही करेंगे, आप 2 साल के बाद आपका ये पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ख़त्म होगा, आप फिर भाग जाएंगे यहाँ से किसी दूसरी कंट्री में या वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस आ रहे हैं तो आपकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए कि भाई मेरा 2 साल का भी एक्सपीरियंस है ना, तो मैं ये चाहूँगा कि अपनी कंपनी भी उन लोगों के साथ बनाऊँ जो थोड़े एक्सपीरियंसड हैं। उनसे ये होगा कि कम से कम जब आपको एक जैसा एनर्जी लेवल मिलता है ना, लोगों का एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें, आप में फिर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं अब अगर मैं अप्लाई करता हूँ अपनी फील्ड की जॉब की तो मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि आप डिफरेंट स्ट्रेटजी ट्राई करते हो ना। कोई एक स्ट्रेटजी किसी के लिए काम करती है, ज़रूरी नहीं है वो दूसरे के लिए करे, हो सकता है वो दूसरे थोड़ा डिफरेंट करे, लेकिन आपको अपनी कंपनी का ख्याल रखना है। और दूसरा, बेफर्स्ट से आके ये सोच ले कि अगर आप मास्टर डिग्री करने के लिए आ रहे हैं तो फुल टाइम जॉब में तो आप अप्लाई भी करें। जैसे मैंने पहले सोचा था कि मैं फुल टाइम के लिए अप्लाई करके देखता हूँ क्या होता है, हो सकता है मैं स्विच कर सकता हूँ। बाद में मुझे ये पता चला कि इनकी वीज़ा पॉलिसी में ये है कि जब आपका इंस्टीट्यूट एक कॉस्ट इशू करता है ना, जब तक वो कॉस्ट ख़त्म नहीं होता आपको दूसरा स्पॉन्सर नहीं मिल सकता। ठीक है, आप वीज़ा स्विच नहीं कर सकते? नहीं स्विच कर सकते। अब उसमें शॉर्टकट क्या है? उसमें शॉर्टकट ये है कि उसमें शॉर्टकट ये है कि आप जो है आप आखिरी 3 महीने में फुल टाइम की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं कर सकते। ठीक है, और आखिरी 3 महीने में भी क्या है कि आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जॉब में अप्लाई से लेकर इंटरव्यू सक्सेस करने तक ना एवरेज 2-2.5 महीने लग जाते हैं। बाकी रह के 15 में आपकी अपॉइंटमेंट हुई, आप उनको बोल सकते हैं अपॉइंटमेंट के फ़ौरन बाद कि भाई मैं इस टाइम पे मेरी टर्म खत्म हो रही है, मैं फुल टाइम ज्वाइन कर सकता हूँ, फिर आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि NHS या सिविल सर्विस जितने भी गवर्नमेंट अदारे हैं ना, उसमें आप पार्ट टाइम की जॉब कर सकते हैं। केयर होम, केयर वर्कर वगैरह वाली नहीं, जो NHS में बहुत सारी और आपकी फील्ड की सॉफ्टवेयर की भी आती हैं। अच्छा। हर तरह की आती है ना, सिविल सर्विसेज में भी ऐसे ही है, बाकी फील्ड की भी आती हैं। तो आप कोशिश करें कि उनमें अपनी पार्ट टाइम की जॉब्स केयर करें जी। उसमें आप करेंगे तो ये चांसेस हैं कि those will gonna help you for your PSW as well। PSW नहीं, आपकी स्पॉन्सरशिप के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि एक दफ़ा आप जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना उसमें आप चले गए, उसके बाद अंदर से आपको दूसरी जगह दूसरे डिपार्टमेंट में उन्हीं के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में मूव करना आसान है कंपैरेटिवली, अगर आप वैसे बिल्कुल फ्रेश दोबारा आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो दूसरा आपकी ये भी होता है, बहुत सारे आपकी स्टडी के लिए भी पे कर देते हैं। आपको दूसरे सेमेस्टर में आपने पहले सेमेस्टर में सिक्योर कर ली, उनको बोलेंगे यार मैं स्टडी कर रहा हूँ, इतना ये फीस है, ये ऐसे करके वो चांसेस हैं कि वो आपको इसके लिए सपोर्ट करें। इट्स ऑल अबाउट हाउ मे यू प्रेजेंट योरसेल्फ इनटू जी, आपकी प्रेजेंटेशन पे आप अपने आप को कैसे सेल करते हैं। बिल्कुल। तो सिनेरियो तो ये थे कि कंट्री साइड को देखा जाए और उसी चीज़ के लिए निकले हुए थे। हमने कहा लगे हाथों जो है बात कर लें, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं ये, और इन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात नहीं करी है, उस पर हम इन डिटेल बात करेंगे पॉडकास्ट के अंदर, बट इंशाल्लाह फर्दर विल गोना शेयर विद यू। जी, सीन और सिनेरियो ऐसा है कि गाड़ी जो हो गई है पार्क, और अब जहाँ लेक जाने के लिए जो है इस वक्त अपर लॉन्ग वैली, यहाँ से अब हमने आगे जाना है इसके अंदर, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सब इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है। हमारे जो बाकी साथी हैं वो आगे बढ़ चुके हैं, तो यहाँ से इंटर होंगे। लेट्स सी कहाँ निकलते हैं, कहाँ पहुँचते हैं। पीछे से पानी की आवाज़ आ रही है, झाड़ियों के हिलने की आवाज़ आ रही है। वो जो है हमारे बाकी साथी जा रहे हैं। अच्छा, स्नैक्स वगैरह ले लिया, पानी का गैलन ले लिया अपना, और अब जो है रवा दवा है मंजिल की तरफ, और एक और नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, और अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरत ज़मीन के ऊपर और खूबसूरत हिस्से को देखने के लिए जा रहे हैं। ये उस्मान भाई और सजाद भाई हैं, इनसे मिल के अभी और बहुत सारी बातें करेंगे और आपको भी दिखाएंगे आसपास का माहौल। इस वक्त जो है जंगल के अंदर हम मौजूद हैं। अच्छा जी, सिनेरियो ये है कि उस्मान भाई थोड़ा सा कैमरा शाय है, और उस्मान भाई के बराबर में सजाद भाई हैं, वो बिल्कुल भी कैमरा शाय नहीं है। अच्छा जी, सिनेरियो ये है कि अभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जितने भी दरख्त वगैरह लगे हुए फॉरेस्ट वगैरह है,
तो इसके साथ एक छोटी सी शीट लगी हुई है जिसमें मेंशन किया हुआ है कि किस वजह से लगाया गया ये, इन मेमोरियल ऑफ यानी जो भी पर्सन है जी जो भी बंदा यहाँ पे पास हो जाता है उसकी मेमोरी के अंदर लगाए जाते हैं। और एक बहुत बड़ा सदका जारी है तो बेसिकली ये गोरों का वो, बट क्या है तो जब तक ये लगा हुआ है वो एक सदका जारी है। उन लोगों के जहन में तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हमारा जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये जो है एक बहुत बड़ा सदका जारी है। एंड सीरियसली वी हैव टू थिंक अबाउट, अगर हम ये चीज़ करते हैं और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, हम ये काम अगर करना शुरू करते हैं तो इससे बहुत फ़ायदा है। हमारे अपने मुल्क के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। आ रहा है ये जो है वो लेक का पानी आ रहा है। देखें किस तरीके से एक बिल्कुल लाइन बनी हुई है जो पूरे के पूरे ये इस फॉरेस्ट को कवर कर रहा है। प्लांटेशंस वगैरह का जो पानी की ज़रूरत है वो इस तरीके से पूरी कर रहा है। नज़ारे देखें हम माशाल्लाह। अच्छा जी, सीनो सिनेरियो इस तरीके से है, हम जो है लेक पे जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी की मिशन पे निकले हुए हैं। अमीर साहब हैं आगे आगे, सजाद भाई ये रहे। सजाद भाई क्या कहते हैं आप? आपने तो बहुत ज़्यादा यहाँ की कंट्री साइड देखी है। और अभी हम किस तरफ जा रहे हैं और कितना दूर है? उस्मान भाई थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा। 4.5 किलोमीटर का जी ट्रैक है जी। 4.5 किलोमीटर में हम इसी झील के अराउंड आधी झील कवर करेंगे, यानी उसके बाद फिर हम वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। हम मतलब पूरा करने करें तो हमें शायद 2.5 घंटे लगता है ना। अच्छा वापस जाना है जी, लेकिन इस पर हम अच्छी खासी वो रिजर्वायर का पॉइंट क्लियर कर देंगे। अच्छा जी। उस्मान भाई आपने पहले भी बहुत सारी जगह विज़िट करी हैं यहाँ की कंट्री साइड एरियाज़ के अंदर जो है, तो आपके क्या उनके बारे में ओपिनियंस और सजेशंस हैं? और एक बंदा जो नेचर लवर है वो इन चीज़ों को किस तरीके से देखता है? देखिए अगर आप मैं तो ऐसा बंदा हूँ जो बहुत ज़्यादा सोशल, मतलब मैंने सोशल लाइफ गुजारी है बहुत ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, क्योंकि मैं कम्युनिटी लीड था। लेकिन अगर एज अ पर्सन मुझसे पूछा जाए तो मैं पसंद करता हूँ बहुत रिमोट एरियाज़ में टाइम स्पेंड करना या अपनी लाइफ स्पेंड करना। तो मैं तो ये कर रहा हूँ कि मेरा प्लान मतलब ये है, बाकी तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी जो रखी हो, कि एक अच्छा सा रिमोट साइड पे घर हो, कारवान हो मेरी अपनी, और हम कारवान भी बता दें यहाँ की कारवान क्या है? यहाँ की कारवान बड़ी प्यारी प्यारी है। मैंने देखा है जितने भी रिमोट एरिया हडर्सफील्ड के रिमोट में चले गए या यहाँ पे जितने टाउन हैं मोर लेस हर घर के पास एक आध कारवान होगा। ठीक है, कारवान जो है वो एक बॉक्स नुमा गाड़ी के अंदर घर बना हुआ है छोटा सा, पूरा मतलब घर होता है। वो 3 तरह की होती है। वो लोगों ने एक बड़ी वैन ली होती है जी, उसको बना लेते हैं जी। दूसरा ये होता है एक फुल साइज कारवान डिजाइन किया होता है, उसको टो करते हैं अपनी गाड़ी के पीछे जी, लेके जाते हैं। तीसरी वो ये होती है, वो बस टाइप का होता है, वो फुल फ्लैश फैमिली के लिए होता है ना, उसके लिए। लेकिन वो आपको STP लाइसेंस की कैटेगरी में आता है। तो अच्छा। जब आप पास करते हैं तो वो आप उस कैटेगरी में जा सकते हैं। सही। लेकिन नॉर्मली यूज़ वो लोग करते हैं जो गाड़ी के पीछे टो करने तो ले जाते हैं। ठीक है, अपना वीकेंड लोग कहीं ना कहीं इस तरह स्पेंड कर लेते हैं। तो इस तरह आप स्पेंड करें अपना टाइम। बाकी रिमोट एरिया कोई भी हो, वहाँ से मेन सिटी तक जाने में आपको बहुत भी टाइम लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। तो कराची वालों के लिए 1 घंटा कोई ड्राइव नहीं होता। जी जी, हम तो सिटी के अंदर ही 1 घंटा। में आप जब रहते हैं तो अल्लाह ताला की कुदरत को देखते हैं, उससे शुक्र अदा करते हैं। आपका मान का लेवल, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो ना, ये एक एंटीडोट अल्लाह ताला ने बनाया जी, तो वो स्ट्रेस हो जाता है। वो अच्छा है। अच्छा, मैं ये जो कारवान पे बात हो रही थी, कारवान के ऊपर अगर के अंदर एक फैमिली है जो इस वक्त पूरा वर्ल्ड टूर कर रही है। फैमिली 2 लोगों की फैमिली है और दे आर दी इंडियंस, और वो पूरी कहते हैं वर्ल्ड का टूर कर रहे हैं इसके अंदर, कारवान वैन के अंदर ही। तो उन्होंने उसी के अंदर ही पूरा सेटअप बनाया हुआ है। इस वक्त वो लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं और ये लोग स्टार्ट हुए थे US से आई थिंक, और इस वक्त वहाँ पहुँच चुके हैं। बड़ा ज़बरदस्त। तो रोज़ाना की उनकी एक आरी होती है कि आज सुबह जो है इस बीच के ऊपर थे, फिर वहाँ से बीच साइड से शावर। आई मीन की पूरी ज़िंदगी उसी के अंदर गुजर रही है। आपको बहुत सारे नोमैड कल्चर, ये आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स में इतनी काफ़ी है, नोमैड्स कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि
अपनी एक तो ये जिप्सी वाला है ना वो अलग जी। है, एक है जो मॉडर्न, जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर कपल जो है ना, जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कपल हैं, हाँ, वो क्या they करते are हैं the software हाँ, one. तो वो क्या करते हैं कि वो वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं, सेविंग उनके पास होती है जी। और वो रिमोटली क्योंकि कंपनियों के साथ काम करते हैं ना, तो इसलिए क्या होता है कि वो कहीं पे भी बैठ के इंटरनेट को एक्सेस करते हैं जी। वो काम शुरू करना है। दिन में उन्होंने 3 घंटे 4 घंटे काम किया, बाकी वो ट्रैवल करते हैं। तो इस तरह भी है वो, ये 2 साल का, 1.5 साल का, 3 साल का, इस तरह डिपेंडिंग अपॉन उनके उन्होंने कितना टर्नओवर रखा होगा, इस तरह वो प्लान करके जाते हैं, दुनिया में घूमते हैं, अपना काम भी करते हैं। सही। अच्छा जी, सिलसिला तो चलता रहेगा और आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या अपडेट है, क्योंकि लेक पे पहुंचना भी कहते हैं ज़रूरी है, क्योंकि लोगों ने बोला आप वहाँ जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर आए। तो मेरे लिए तो अभी तक सरप्राइज ही है। आई थिंक दे बोथ नोज अबाउट दिस एरिया, इजंट इट? नहीं, ये हमारे पास नहीं। अच्छा, ये भी फर्स्ट टाइम ही आया। असल में सीन ये है कि हम नीचे से कई दफा गुजरे हैं, अच्छा। लेकिन ये जो ट्रैक पे हम फर्स्ट टाइम। So stay with us, stay tuned. We're gonna share with you further. अच्छा जी, सीन इस तरीके से है कि 4 किलोमीटर का गैग है, अमीर साहब ने हमें बहुत चलवा दिया, तो पता नहीं कब पहुंचेंगे लेक में, सोच रहा हूँ। तो बस इसी बहाने से जो है वो खाना पीना शुरू हो गया। समोसे लेकर आए थे, वो खा रहे हैं, और इन समोसों के साथ वो यूनाइटेड के समोसे याद आ रहे हैं। कराची की शामों में अक्सर यूनाइटेड के समोसे होते थे। कब पहुंचेंगे? आधे घंटे को नहीं, या अगर जल्दी जाना है 5 मिनट 50, यहाँ से नीचे तक जा रहा है आप झील में। अच्छा, ये व्यू चेक करें आप। खाना पीना चल रहा है, कुछ रिफ्रेशमेंट होगा, फिर वापस से काफिला स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। सजाद भाई हमारे बहुत प्रोफेशनल हैं, है तो दोनों प्रोफेशनल। इनके साथ जब पॉडकास्ट होंगे ना तब आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इफेक्टिव होंगी और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प है। अच्छा जी, तो एक बहुत बड़ी कहते हैं स्ट्रगल और हसल के बाद जो है हम पहुंच चुके हैं, और माशाल्लाह व्यू चेक करें। जंगलों में से निकल कर आए और अभी आगे चल रहे हैं कि करीब रास्ता मिल जाए जहाँ हम उसका और ज़्यादा करीब हो जाए। उस्मान भाई, एंड में आपको ले आया ना जी रिजर्वायर पे, देखें हमेशा लाइफ में याद रखिए सब्र का फल मीठा होता है। मीठा आता है, अच्छा भी होता है। अब देखें यहाँ पे व्यू हो रहा है और ये नीचे देखिए, वो अब यहाँ से स्लोप में जरा दिखाएं। सर अब ये जो है ना, इसी स्लोप के ऊपर भी हम स्लाइड खाते हैं डायरेक्ट नीचे। बताएं कैसा है आसपास का? बहुत प्यारा। It feels like that we are in heaven. So यहाँ पे बच सकता है वो, ये कह के कि पहाड़ पे चलते हैं लेके आ गए, ये तो साला जन्नत है। बच सकता है। सारा पानी यहाँ आता है, या फिल्टर होता है, या फिल्टर से ये निकल रहा है जी। ये यहाँ पे फिल्टर हो रहा है इस पॉइंट के वो ऊपर, सामने से निकल रहा है वो देखो, और ये सामने से आपको नजर आ रहा है ना लेफ्ट साइड पे। ये थोड़ा सा और जूम अगर कर दूँ मैं, कहाँ गया? नहीं ये इधर तो, हाँ यहाँ पे ये गॉट इट। ये पानी वहाँ से होके अंडरग्राउंड उन्होंने निकाल के पाइप जहाँ पे लेके आए, ये सारा पानी फिल्टर फिल्टर हो होगा। गया, ठीक है बॉस। और ये आप यहाँ के नज़ारे चेक करें। कुत्ते की स्टोरी तो अपनी जगह थी, लेकिन जो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जी, ख़वातीन आज़ाद, एक बार फिर से वापसी है। जो सीन है वो वापसी के सीन है, और रास्ता बड़ा खतरनाक सा है। मैं जो है कॉर्नर पे हूँ, जिस कॉर्नर पे हूँ वहाँ से खाई बहुत ज़्यादा थी। अब तो अलहमदुलिल्लाह थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया रोड, वरना खाई बड़ी खतरनाक सी थी। और माशाल्लाह
एजाज में नहीं अभी और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जितलाओगे? अच्छा है कि अब जो है वापसी की तरफ रवां दवा है। लेक भी देख ली, अंदर से जंगलों से भी चले गए। अमीर साहब हमें कहते रहे कि बस आने वाला है, बस आने वाला है। अमीर साहब ने भी बट अमीर साहब का शुक्रिया, अमीर साहब लेकर आए यहाँ पे और वन ऑफ द बेस्ट कंट्री साइड दिखाया। मैंने पहली मरतबा यहाँ का एक छोटा सा कंट्री साइड देखा है और यहाँ से आप देखें तो ये पूरी की पूरी जो है कंट्री साइड एक बहुत बड़ी इसकी वो है। डिफरेंट छोटे छोटे नामों से इन्होंने जगहें बनाई हुई हैं और सब कुछ फ्री है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग यही ढूंढ रहे होते हैं फ्री एक्सेस कौन सा है, तो ये सब फ्री है जी। सिनेरियो ऐसा कि सबसे पहले क्या कहते हैं हमारे सजाद साहब जो है वो वाइंड अप करेंगे। सजाद भाई आज की ट्रिप का कहते हैं लबे लबाब खुलासा। इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस और बहुत ही ब्रेथ टेकिंग सीनरी माशाल्लाह। बात आप वाली है कि ऑटोमेटिकली बंदे के दिल से निकलता है सुभान अल्लाह और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। और अबव ऑल के आप किसी ऐसे कंट्री साइड में हो और आपके साथ कंपनी अच्छी हो तो फिर वो लुत्फ दोबाला हो जाता है। तो माशाल्लाह आई रियली एंजॉयड एंड आई एम स्टिल एंजॉयिंग दीज ब्यूटीफुल पुरपेच रास्ते कंट्री साइड ऑफ हडर्सफील्ड। जज़ाकल्लाह खैर भाई। ये कैप्टन आज का अमीर साहब भी हैं। सबसे पहले तो ड्राइविंग के लिए मैं सोच रहा हूँ यार एक वक्त पे दो गाड़ियाँ आमने सामने होंगी तो सिचुएशंस क्या होंगी। अच्छी सिचुएशन होगी बेशक। अच्छा जी उस्मान भाई आज की जर्नी को अगर आप सम अप करें तो कैसा करते हैं? सर आपकी मोहब्बतें इस जर्नी को जितना खूबसूरत बना गई है ना वो एक बहुत अच्छा यादगार सफर है। जज़ाकल्लाह खैर सर। अल्लाह ताला की हमने तारीफ बयान की, अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पिछले बहुत सारे दिनों से बहुत ज़्यादा उदास था, मेरा दिल तकलीफ में था फ़लस्तीन के हालात देख के। और मैं समझता हूँ कि उनको देख के हमें पता चलता है कि यार वो जो लेवल है ईमान का हम लोग उसके आसपास भी नहीं हैं। बिल्कुल। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ये है कि हम जितना उनके लिए इमदाद भेज सकें या दुआ कर सकें। तो ये सफ़र में मैं सारे सफ़र में मैंने आपसे शेयर नहीं किया लेकिन मैं उनको याद करता हूँ। उनके लिए जो भी तस्बीहात पढ़ के शहीदों को उनका सवाब पहुँचाए और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें अल्लाह ताला उन जैसा मान दे। आमीन आमीन आमीन। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। मैंने कहा कि हम उनकी जिस तरीके से भी हेल्प कर सकें, फिर वो इमदाद की सूरत में हो या फिर क्या कहते हैं दुआ की सूरत में, हमने अपना कंट्रीब्यूशन देना और उनके साथ जो है खड़ा होना है और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो पूरी ट्रिप रही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही, बहुत कुछ सीखने को मिला, कुदरत के बहुत अच्छे नज़ारे मिले और ये सब देखने के बाद इसी चीज़ का कहता है एहसास होता है कि हम रब ताला की जितनी नेमतों का शुक्र अदा करें वो कम है। मालिक ने इतनी सारी चीज़ों से नवाजा है और बेतहाशा नेमतों से नवाजा है, लाखों करोड़ों से। तो और कहते हैं ना कि शुक्र करने वाले को अल्लाह ताला और नवाजता है और बेहतरीन नवाजता है। तो हम शुक्र करने वाले बन जाएं और ये सब चीज़ें हमारे लिए ही बनी हैं और हम ही लोगों के लिए है कि हम इसको कैसे देखते हैं, कैसे इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों के देखने और करने के बाद जो है इन चीज़ों के ऊपर रिएक्ट कैसे करते हैं। क्योंकि यही वो चीज़ें जो बार बार कहते हैं खुदा की वाहदहू ला शरीक का होने का सबूत देती है। क्योंकि ये इंसान के बस में नहीं है ये चीज़ इस तरीके से बनाना। ये जिस तरीके से सब कुछ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ जर्नी। बाकी जैसे उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के शहीदों को अपनी दुआओं में याद रखना है और जितना हो सके वहाँ के लोगों के लिए कहते हैं जिस हवाले से जिस तरीके से मदद कर सके हमने करनी है बढ़ चढ़ कर। और अभी तक के लिए इस व्लॉग में घर की तरफ रवाना है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे दूसरे व्लॉग के अंदर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।